ये जलालुद्दीन में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इमाम बरहक का फरमान पढ़ रहा हूँ, मौला अली का फरमान पढ़ रहा हूँ। आप फरमाते हैं कि 10-10 सहाबा जाते, फिर ये जलालुद्दीन वाला कहता है क्या होता कि मौला अली अलैहिस्सलाम आयत पढ़ते, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जब ये आयत पढ़ते सहाबा भी ये आयत पढ़ते और साथ साथ दरूद पढ़ते और दरूद पढ़कर निकल आते, यहाँ तक के मदीना और अतराफे मदीना में कोई भी ना बचा जिसने रसूल का इस तरह से दीदार ना किया हो। तुम कहते हो कि वो 3 दिन के बाद वापस आए। बिरादरान इस्लाम 3 दिन तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी तरह दुरूद सलाम। और किताब का हवाला ले लीजिए, मैं आपकी तसल्ली के लिए, ये किताब का नाम है हयातुल क़ुलूब, जिससे दिलों को जिंदगी मिलती है। ये भी अल्लामा बाकर मजलसी ने लिखी है, इसका उर्दू तर्जुमा भी आ गया है, लाहौर से प्रिंट हुआ है। इसका सफ़ा नंबर 1022 आपके सामने पढ़ना जा रहा हूँ। और 1023 में भी ये रिवायत है। और इसको बयान करने वाले कौन है? जनाब इमाम मोहम्मद बाकिर हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर रिवायत करते हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी रिवायत नहीं कर रहा, पधराड़ का कोई खतीब रिवायत बयान नहीं कर रहा, पाकिस्तान का कोई सुन्नी मौलवी रिवायत बयान नहीं कर रहा। जनाब इमाम मोहम्मद बाकिर रिवायत करते हैं, हयातुल क़ुलूब किताब ना हो, तेरे मसलक की किताब ना हो, और मुल्ला बाकर मजलसी राइटर ना हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी को अगले साल बुलाकर या पहले फोन करके पधराड़ के चौक पे खड़े कर देना और कहना कि इस किताब में ये रिवायत नहीं मिली है, मैं ज़बान कटवाने को तैयार हूँ। इमाम बाकर कहते हैं, जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियारत फरमाई, आप पर तमाम फरिश्तों ने और तमाम मुहाजिरीन और अंसार ने कतार दर कतार नमाज पढ़ी। अब जब लफ्ज आ गया तमाम मुहाजिरीन और तमाम अंसार ने कितार दर कतार, फिर आगे वो भी यही रिवायत बयान करते हैं कि शेख तूसी ने हजरत से बसनद सही रिवायत की कि जब अमीरुल मोमिनीन ने रसूल खुदा का गुस्ल दिया तो कपड़ा आन जनाब के रूए अक़दस पर डाला। ये रिवायत लंबी हो जाएगी। फिर आगे चलते चलते इसमें भी ये लिखते हैं कि 10-10 अफराद मुहाजिर और अंसार दाखिल हुजरा होते और हजरत पर दरूद भेजते और बाहर चले जाते। अब मुझे बताइए, मैं अपने इमाम की मानूं या आपकी मानूं? इमाम मोहम्मद बाकर की मानूं या आज के किसी राइटर की मानूं? इमाम मोहम्मद बाकर की मानूं, आज के किसी वाइस की मानूं? इमाम मोहम्मद बाकर कहते हैं, किताब तेरी में मैं हवाला देकर जा रहा हूं, अब कोई इसको माने या ना माने ये उसकी मर्जी है, हमारा। और उसके बाद आखिरी 2 रिवायतें आपको सुनाना चाहता हूं। तदफीन हो गई रसूलुल्लाह की जिंदगी में, आप मुसल्ले पे भी खड़े हो गए, लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या मौला अली अलैहिस्सलाम ने जनाब अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बैत की? अब ये बड़ा मसला है। हमारा काम है दिखाना, आगे किसी का काम है कोई माने या ना माने। बिरादरान इस्लाम, हम जिस शेर खुदा को मानते हैं उसका लक़्ब असदुल्ला है। क्या है? असदुल्ला, अल्लाह का शेर। हम कहते हैं शाह मर्दां। सुनिए यार, आखिरी बात, जिंदगी में इस तरह के फिर पता नहीं कब मेले होंगे। हम कहते हैं मौला अली के बारे में, शाह मर्दां, शेर यज़दां, कुव्वत सारा मजमा बोले, शाह मर्दां, शेर यज़दां, कुव्वत परवरदिगार। और अल्लाह की कुव्वत है, शाह मर्दां है, शेर यज़दां है, कुव्वत परवरदिगार है। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। उस शेर को कोई डरा सकता है भाई? उस शेर से कोई जबरदस्ती बैत ले सकता है? उस शेर को कोई धमका कर बैत ले सकता है? मैं आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूं फिर तफसीर उम्मी जल्द 3 सफ़ा 485, इसमें भी लिखा है। और फिर इसको इत्जाज तबरसी वाले ने भी लिखा है कि
कि जब अबू बकर सिद्दीक को खलीफा बनाया गया, फिर मौला अली ने उनकी जो है बैत ना की। इन्होंने जो अफसाना लिखा है मैं वो सुना नहीं सकता, उससे मौला अली की तौहीन निकलती है। इशारा कर देता हूँ, ये कहते हैं कि सहाबा आए, उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा कि आप बैत अबू बकर की क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा मैंने बैत नहीं करनी। उन्होंने कहा आपको बैत करनी पड़ेगी। माज़अल्लाह ये उसको अफसाने का रंग देते हैं। उम्मी वाले ने भी लिखा, इत्जाज तबरसी वाले ने भी लिखा, इन्होंने कहा कि माज़अल्लाह मौला अली के गले में रस्सी को डाला और आपको मस्जिद में जाकर ले गए और वहां जाकर मौला अली से जबरदस्ती बैत करवाई। माज़अल्लाह, क्या हम इस बात को मानने को तैयार हैं? क्या उम्मत मुसलमान का कोई फर्द इस बात को मानने को तैयार है कि कोई माई का लाल है ऐसा जो मौला अली के गले में रस्सी डाले, मौला अली से जबरदस्ती बैत ले? वो तो उसका शहजादा हुसैन है जिसने हजारों के सामने डट गए और कहा कि हम सर कटवा सकते हैं, जान दे सकते हैं, रसूलुल्लाह के दीन के दुश्मन की बैत नहीं कर सकते। वो करबो बला के मैदान में मदीना से दूर जाकर इमाम अली पाक अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया, लेकिन फासिक की बैत न की, फाजिर की बैत न की, मलून की बैत न की और बातिल की बैत न की। उसका बाप जबरदस्ती किसी की बैत नहीं कर सकता। फिर इन्हीं किताबों में लिखा है कि मौला अली का जबरदस्ती हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर अबू बकर के हाथ पर दिया और शोर मचा दिया कि अबू बकर की बैत होगी है। फिर आगे लिखते हैं फिर क्या हुआ कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला इमामत पे खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो फिर लिखते हैं कि मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियत तो अपनी की थी ना, लेकिन फसल्ला खल्फा अबी बकर, और अबू बकर के पीछे मौला अली ने नमाज पढ़ी। इन दो किताबों में मैं दिखा सकता हूँ, बाकी किसी की जिम्मेदारी नहीं है। उम्मी वाले ने भी लिखा, इत्जाज तबरसी वाले ने भी लिखा कि मौला अली इस्लाम ने बैत तो की थी ना, लेकिन जबरदस्ती माज़अल्लाह उनसे ली गई। अगर ये हवाले इसमें मौजूद ना हो फिर वही सजा मैं रिपीट नहीं करना चाहता। इसमें यह ना लिखा हो कि अबू बकर के पीछे मौला अली ने नमाज पढ़ी। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, हमारे नजदीक खतमुल मासूमीन जो है अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हम इनको महफूज अनिल खता मानते हैं, ये उनको मासूम अनिल खता मानते हैं। और दूसरी बात यह है, मैं आपके सामने दो हदीसें और सुनाना चाहता हूँ, आपने वो सुनी होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल हक़्क़ु मअल अलीय्यन व अलीय्युन मअल हक़्क़, अल कुरान मअल अली व अलीय्युन मअल कुरान। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है। सवाल ये करना चाहता हूँ, मेरे मौला वो अली इमाम है कि जिनका सोना भी हक है, जिनका जागना भी हक है, जिनका बैठना भी हक है, जिनका उठना भी हक है और जिनका लम्हा हक है। कुरान और सुन्नत के मुताबिक उन्होंने जिंदगी गुजारी। मैं सवाल ये करता हूँ, अबू बकर सिद्दीक के 2 साल, मौला उमर के 10 साल, सैयदना उस्मान गनी के 10 साल या 12 साल, ये इतना 20 साल से जायद अरसा बनता है। ये मौला अली की खामोशी ये हक थी या हक ना थी? ये जो 22 साल का अरसा बनता है सहाबा की खिलाफत को, क्या मौला अली ने किसी स्टेज पे चैलेंज किया? कभी आप उनके खिलाफ निकले? कभी आपने तलवार उठाई? कभी आपने लैदा इमामत करवाई? कभी आपने लैदा मस्जिद बनवाई? कभी आपने लैदा नमाज पढ़ाई? कभी आपने ये भी कहा हो, बल्कि हम दिखा सकते हैं नहजुल बलागा को उठा कर देखो, जब रूम की जंग होने लगी, जब मिस्र की जंग होने लगी, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां पर जाने लगे, तो फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनको क्या मशवरे दिए? उनको क्या मशवरे दिए? बिरादरान इस्लाम, मैं आखिर में आखिरी गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ। दीन मक्का में आया, मक्का से मदीना में आया, मदीना से फिर अरब में फैला, रसूल खुदा दुनिया से तशरीफ ले गए, रसूल खुदा दुनिया से तशरीफ ले गए। अब सवाल यह है कि वो दीन आगे अरब से अजम में कैसे आया, दीन अरब से फारस में कैसे गया, दीन अरब से रूम में कैसे गया? अलिफ लाम मिम गुलिबतिर रूम, ये कुरान की आयत पढ़ो, ये इस्लाम को गलबा रूम में कैसे मिला, किस खलीफा के दौर में मिला? अगर ये खलीफा तुम अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक के दौर में ये रूम फतह नहीं हुआ, तो फिर कुरान की जो नवीद है इसको बाज़अल्लाह इनकार कर दीजिए। आप कर नहीं सकते। इस पे बहुत सारे इस्तदलाल पेश किए
किया जा सकता है। मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ। फिर रोम में गया, मिस्र में गया, आगे अजम में पहुंचा, आधी दुनिया तक इस्लाम का झंडा लहराया। मैं आज फिर आप दोस्तों से हाथ बांध कर एक सवाल करना चाहता हूँ। खुदारा फरंगी की फिक्र को मिटा दीजिए जो उसने 1857 के बाद इस बर्द सगीर में फैला दी कि दीन दो चीजों का नाम है, माज़अल्लाह, इबादत का नाम दीन है, अमूर ममलकत में हिस्सा लेने का नाम दीन नहीं है, नमाज का नाम दीन है, इस्लाम को नाफिज करने का नाम दीन नहीं है। उसने कहा मौलवी और चीज है और हुक्मरान और चीज है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि इस कायनात में सबसे बड़ी शख्सियत का नाम, सबसे बड़ी जात का नाम, सबसे बड़ी हस्ती का नाम क्या है? आपकी जबान से भी आएगा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के